साथियों नमस्कार, हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी साथियों को। मेरे साथियों, आज हम आदिकाल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ऐसे ही हम रीतिकाल, भक्तिकाल एक एक वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस देखा जाएगा, जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और रिपीट किए जा सकते हैं। और ये अगर गलत हो जाता है तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर रट लेंगे और ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं स्किप करेंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी के रचनाकार कौन है? तो कपूर मंजरी के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। ठीक है। अगला है प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो वर रुचि हैं। गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? हाल कवि हैं। प्राकृत पैगलम किसकी रचना है? तो लक्ष्मीधर की है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो जास गियर्सन की रचना है। ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको नोट कर लीजिएगा और जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऐसे ही रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल में वीडियो आपको दे दूंगा जल्दी ही, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए शुरू आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने भाषा सर्वेक्षण जास गियर्सन देख लिया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो दामोदर दास है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? तो ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी की वर्ण रत्नाकर रचना है। पहला शिलांकित महाकाव्य कौन सा है? तो पहला शिलांकृत मतलब वो पत्थर पर लिखा हुआ। तो ये क्या है? महाकाव्य है। पहले ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये रावलबेल इसके रचनाकार है। रावलबेल के रचनाकार कौन है? तो रोड़ा कवि है। ठीक है। रोड़ा कवि। पहला शिलांकित महाकाव्य कौन है? तो रावलबेल है। ठीक। और इसके कवि कौन है? रोड़ा कवि हैं रावलबेल के। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य रावलबेल को ही कहा जाता है। और चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य जिसमें गद्य पद मिश्रित हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है। विद्यापति ने किसे पुरुष कहानी कहा है? किस रचना को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है? तो इसका सही जवाब होगा कीर्तिलता को। आधुनिक रंग के चश्मे, ये पंक्ति है, आधुनिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। यह पंक्ति किसका है? ये शुक्ल जी का पंक्ति है। और किसके बारे में कहा गया है? तो ये विद्यापति के संबंध में कहा गया है। मैथिली कोकिल की उपाधि किस कवि को मिली है? तो ये विद्यापति को मिली है। ढोला मारू दोहा किस कवि की रचना है? तो ये कुशललाभ की रचना है, या फिर कल्लोल कवि कहा जाता है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो ये रसायन को मानी है। ठीक है। ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजयपाल रासो किसका है? तो विजयपाल रासो नल सिंह का ये रचना है। जय मयंक जय चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि हैं। जयचंद प्रकाश किसका नाम है? जयचंद प्रकाश। देखिए, जय मयंक जय चंद्रिका ये मधुकर कवि के हो गया। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की रचना है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने खंड हैं? तो 69 खंड हैं। ठीक है। इसमें समय को खंड कहा गया है, याद रखेंगे। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? तो पृथ्वीराज रासो का है। इसमें संयोगिता का रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पद्मावती
किस समय का रचनाखंड है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक, इसमें संयोगिता का रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने अप्रमाणित माना। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रमाणित माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणित माना है। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? तो अर्ध प्रमाणित माना है। पृथ्वीराज रासो को राम कुमार वर्मा ने क्या माना है? तो ये भी अप्रमाणित मानते हैं। हमीर रासो को शुक्ल जी ने किसे रचनाकार माना है? हमीर रासो शुक्ल जी ने किसको रचनाकार माना है? तो सारंगधर को माना है। हमीर रासो के रचनाकार शुक्ल जी ने माना है सारंगधर को। हमीर रासो को राहुल संस्कृतायन ने किसे माना है? तो जल्हड़ को माना है। तो राहुल संस्कृतायन हमीर रासो पूछ देगा, अगर राहुल संस्कृतायन पूछेगा तो किसे रचनाकार माने हैं? तो जल्हड़ जी को माने हैं। शुक्ल जी ने कितने पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नाम आदिकाल रखा था? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुक्ल जी ने कितने पुस्तकों के आधार पर नाम आदिकाल रखा? तो 12 पुस्तकों के, जिसमें 4 पुस्तक अपभ्रंश की और 8 पुस्तक देश भाषा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि और महाकाव्य किस रचना को माना है? तो महाकवि शुक्ल जी ने माना है चंद्रवरदाय जी को, और महाकाव्य माना है शुक्ल जी ने तो पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की रचना है। परमार रासो और आलाखंड, ये दोनों एक ही रचना का नाम है, परमाल रासो आलाखंड। और ये किसकी रचना है? तो ये रचना है जगनिक की। ठीक है, परमाल रासो आलाखंड एक ही रचना का नाम है और इसके रचनाकार जगनिक हैं। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। देखिए, हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन यही था। विशलदेव का विरह वर्णन है। ठीक है, विशलदेव में क्या है? विरह वर्णन का है। विशलदेव के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल हैं। इसमें राजमती का विरह वर्णन है। ठीक है, ये उड़ीसा चले जाते हैं, ये रूट कर राजमती से विशलदेव, ये दिखाया गया है। कुमार रासो किसकी रचना है? तो दलपत विजय की रचना है कुमार रासो। प्राकृत का पाणी किसे कहा जाता है? तो हेमचंद को कहा जाता है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतंग की रचना है। मेरुतंग की रचना है। स्थूली भद्र रास किसकी रचना है? तो जिन धन सूरी की रचना है। चंदन वाला रास के रचनाकार आशुंग है। राम कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोम प्रभु सूरी की रचना है। रेवंत गिरी दास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। नेमीनाथ रास किसकी रचना है? सुमतिगढ़ की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की रचना है। श्रवकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। श्रवकाचार किसकी रचना है? देवसेन। हिंदी की पहली रचना किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली रचना श्रवकाचार को माना जाता है, जो देवसिंह की रचना है।
रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो रासक से मानी जाती है और यही सर्वमान्य है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये कहा गया है। गोरखनाथ को हिंदी का गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का गद्य प्रथम लेखक किसने माना है? गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छिंद्र नाथ था। गोरख जगाए पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग की पंक्ति है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। नाथ पंथ के प्रवक्ता कौन थे? गोरखनाथ थे। ठीक है, अगला है कनफटा योगी किसे कहा जाता है? तो नाथ पंथों को कहा जाता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल संस्कृतायन ने कहा है। 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान रखने वाले कौन थे? तो 84 सिद्धों में सबसे उच्च स्थान रखने वाले लुइपा थे। दोहा कुश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। राहुल ने हिंदी काव्यधारा में, ठीक है, राहुल जी की रचना क्या है? हिंदी काव्यधारा में, ठीक, हिंदी काव्यधारा इनकी राहुल जी की रचना है, राहुल संस्कृतायन जी की। सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? इसमें ही सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ठीक है, किस रचना में? राहुल संस्कृतायन ने की रचना में हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों की माना है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जिनधन सूरी हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो मुनि राम सिंह हैं। ठीक है, पाहुड़ दोहा इंपॉर्टेंट। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक अब्दुल रहमान हैं। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो संदेश रासक मानी जाती है। इस्लाम धर्मावलंबी रचना कौन सी है? संदेश रासक। ठीक है, पुष्पदंत के किस रचना को 63 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो उस किसमें मिलता है 63 जैन तीर्थकारों का? तो महापुराण में। ठीक है, ये पुष्पदंत की रचना है। किस रचना को सूर्य पंचमी रास के नाम से जाना जाता है? किस रचना को सूर्य पंचमी रास के नाम से जाना जाता है? तो ये भविष्यत कहा को माना जाता है। भविष्यत कहा तथा यह कथा भी कहा जा सकता है। किसकी रचना है भविष्यत कथा या कहा? तो ये धनपाल जी की रचना है। किसी रचनाओं में अपभ्रंश को दोहा काव्य शुरुआत माना जाता है? तो किस रचना से अपभ्रंश दोहा काव्य की शुरुआत माना जाता है? तो जोइंदु की रचना योगसार। ठीक है, जोइंदु की रचना से माना जाता है। इनकी रचना है योगसार परमाल प्रकाश से। योगसार किसकी कृति है? तो जोइंदु की है। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? तो जोइंदु की। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल का समय 1050 से 1375 है। किस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रगल शर्मा गुलेरी ने। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा को। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। पौम चरु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। ये कैसी रचना है? तो राम काव्य रचना है। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। ये आदिकाल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।